बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं इनसे तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार करूंगी। कुछ इस तरह के पीस भी बचे हुए हैं। इन पीसों की भी यहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं अटैच करूंगी साथ। एक ये वाला पीस है, ये डबल फोल्ड है इस तरह से, और एक ये पीस है, इस तरह से ये तिरछा सा पीस है। एक साइड से इसे उतार दूंगी और इसे बिल्कुल सीधा करते हुए इसका प्लाजो तैयार करूंगी और इसकी शर्ट तैयार करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये आइडिया और वीडियो पसंद आएगी। पहले शर्ट की कटाई कर लूंगी। ये कपड़ा मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। ये साइड बंद है, 4 तह मैंने लगा ली है। बैक और फ्रंट साइड आपस में मैंने मिला के रख दी है। इसकी लंबाई मैं लूंगी 22 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए कंधे की गहराई रखूंगी 6 इंच। ऊपर से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है जो मैंने तिरछी कटाई करनी है। ये निशान मैंने 7.5 इंच तक लगाया। 7 इंच मैंने इसकी चेस्ट रखनी है। कमर की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच। 6.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। यहां से इस तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा करूंगी ए लाइन शेप में। अब मैं नीचे से 1.5 इंच इसकी गुलाई करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच। गहराई 3 इंच। बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 2 इंच। अब मैं पहले बैक साइड के गले की गुलाई करूंगी। अब फ्रंट साइड के गले की गहराई कर लूंगी। कंधे की भी हल्की सी मैंने गहराई वाली कटाई की है। कंधे की भी मैंने हल्की सी गहराई कर दी है। अब तीरे की भी हल्की सी तिरछी कटाई करूंगी फ्रंट साइड के बस। अब बैक साइड में 2 इंच का मैं कट लगाऊंगी। फ्रंट साइड और बैक साइड की मुकम्मल कटाई हो गई है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। इनसे मैं बाजू तैयार करूंगी। इस तरह से इन्हें तिरछा मोड़ लूंगी जिस तरह से ए लाइन शेप में कपड़े को रखते हैं। अब नीचे से इजाफी पीस इसका उतार दूंगी। नीचे
नीचे से तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच है। अब ऊपर से मैंने कंधा जो रखना है, यहाँ से मैं नापूंगी 9 इंच ही मैं कंधा रखूंगी इसका। यहाँ से गुलाई में कटाई करूंगी। ऊपर मैं यहाँ पे चोंच डालूंगी। 6 इंच मैंने कंधा रखा है, उसके हिसाब से ऊपर से चोंच डाल के कंधे के साथ इसको अटैच कर दूंगी। अब मैं इस कपड़े से प्लाजो कटाई कर लूंगी। चार तह में मैंने इस कपड़े को भी मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई भी 22 इंच है। अब मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ से मैं 10 इंच रखूंगी और यहाँ से गुलाई कर लूंगी। 10 इंच ही आसन की लंबाई रखी है। नीचे से मैं 9 इंच पोंचा खुला रखूंगी। इसकी टोटल लंबाई जो है 22 इंच है। 22 इंच ही मैंने इसकी लेंथ रखनी है। अब मैं इसके नीचे जो है 2 इंच का पीस डाल लूंगी। इसके नीचे 2 इंच का पीस डालूंगी। ये डबल पीस मैं अटैच करूंगी। 5 इंच चौड़ा मैंने पीस कटाई किया था, इसे मैंने डबल किया है। ये 2.5 इंच चौड़ा पीस है। अब ये वाला पीस मैं नीचे अटैच करूंगी। ऊपर से इस तरह से नेफे का कपड़ा छोड़ते हुए इसका नाप लिया मैंने। 22 इंच इसकी लेंथ हो गई है। फोल्ड करने के बाद 22 इंच का मैं प्लाजो तैयार करूंगी। अब मैं इस कपड़े से तिरछी पट्टियां कटाई कर लूंगी। कंधों और गले पे लगाने के लिए इस तरह से तिरछी पट्टियां कटाई कर लूंगी। तकरीबन 1-1 इंच की चौड़ाई में ये पट्टियां कटाई करूंगी। गले पे और बाजुओं पे पाइपिंग करूंगी इसकी। ये जो बैक साइड है इसके ऊपर मैं पट्टी अटैच करूंगी। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब मैं इसे डबल फोल्ड करके इसके साथ अटैच करूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस तरह से इसे सीधा करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी।
इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे काज निकाल के बटन अटैच करूंगी। इसके ऊपर जो अजाफी पीस है उसकी कटाई कर लूंगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। तिरछी पट्टियां कटाई की थी, इनसे मैं पाइपिंग कर लूंगी गले पे। इस तरह से बैक साइड पे रख के सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के फिर सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी, इस तरह से रखते हुए। अब मैं बाजू पे पाइपिंग कर लूंगी, यहाँ से हल्की सी इस तरह से तिरछी कटाई करूंगी। इस साइड को कंधे पे जोड़ूंगी और नीचे वाली साइड पे पाइपिंग करूंगी। बाजू पे पाइपिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसे फ्रॉक के साथ अटैच करूंगी।